मनुष्य का अहंकार और उसका अस्तित्व उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर टिका होता है। यदि तुम किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हो तो उसके शरीर को छूने की भूल मत करना। शरीर का घाव भर जाता है, लेकिन जब तुम उसकी निर्णय शक्ति पर प्रहार करते हो तो वह इंसान भीतर से पल पल मरता है। इंसान को कमज़ोर करने की सबसे सटीक तकनीक है उसकी आत्मसहमति को खत्म कर देना। जब कोई व्यक्ति हर कदम पर अपनी ही बनाई धारणाओं पर संदेह करने लगे, जब उसे लगने लगे कि उसका हर विचार, उसका हर भाव और उसका हर फैसला गलत है, तब वह अपनी आत्मा का मालिक नहीं रहता, वह केवल एक परछाई बन जाता है। मनोविज्ञान का एक अटूट नियम है, जब तुम किसी इंसान को बार बार यह एहसास कराते हो कि वह तुम्हारे बिना अधूरा है, कि उसकी अपनी कोई समझ नहीं है, तो उसका अवचेतन मन इस बात को स्वीकार कर लेता है। वह खुद को संभालना छोड़ देता है, वह अपनी ढाल फेंक देता है, और जिस इंसान ने अपनी ढाल फेंक दी उसे हराने के लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिकांश लोग सोचते हैं कि किसी को दबाने के लिए क्रोध या चिल्लाने की ज़रूरत होती है। यह सबसे बड़ी भूल है। क्रोध इंसान को सतर्क कर देता है, क्रोध के जवाब में प्रतिरोध पैदा होता है, लेकिन जब तुम शांत रहकर धीरे धीरे उसकी हर छोटी उपलब्धि को नकारते हो, उसके हर विचार का उपहास उड़ाते हो, तो वह विद्रोह करने की बजाय खुद में सिमटने लगता है। वह यह मानने लगता है कि कमी दुनिया में नहीं, उसी के भीतर है। सच्ची गुलामी कभी जंजीरों से नहीं बनती। जंजीरें तो इंसान को विद्रोही बनाती हैं। असली गुलामी तब पैदा होती है जब इंसान को अपनी ही बुद्धि पर भरोसा नहीं रहता, जब वो सोचने की क्षमता खो देता है, तो वह किसी भी बहकावे का शिकार हो जाता है। वह हर उस हाथ को थामने के लिए मजबूर हो जाता है जो उसे दिशा दिखाने का दिखावा करता है। ध्यान से समझो, किसी की शक्ति को छीनने का सबसे आसान रास्ता है उसकी आत्मनिर्भरता पर वार करना, उसे यह एहसास दिलाना कि वह अकेले कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब तुम किसी के भीतर इस डर का बीज बो देते हो तो वह डर धीरे धीरे एक वटवृक्ष बन जाता है जो उसकी सारी सोच को ढक लेता है। इसके बाद वह इंसान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वह हमेशा दूसरों के इशारों का मोहताज रहेगा। उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी चेतना सो जाएगी, और जिस इंसान की चेतना सो गई उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अपना खिलौना बना सकता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी चेतना है, उसकी खुद को सही या गलत समझने की क्षमता है। जब तुम उसकी इसी क्षमता को निशाना बनाते हो तो तुम उसके शरीर को नहीं, उसकी पूरी सत्ता को ध्वस्त कर देते हो। जब किसी व्यक्ति का स्व विश्वास टूटता है तो उसका आंतरिक ढांचा चरमरा जाता है। वह हर क्षण एक अनजाने भय में जीने लगता है। उसे लगता है कि उसका हर कदम गलत दिशा में उठ रहा है। यह भय ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह इंसान खुद अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने लगता है। यह भय ही परी वह आपका शत्रु, क्योंकि उसके भीतर का साहस पूरी तरह से मर चुका होता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी विद्रोह नहीं कर सकता। वह अपने अधिकार मांगने की हिम्मत खो देता है। वह अत्याचार को भी अपना भाग्य मानने लगता है। जब तुम किसी के मन में यह गहराई तक बैठा देते हो कि वह अक्षम है, तो उसकी सोचने समझने की पूरी प्रक्रिया ही बदल जाती है। वह स्वतंत्रता की चाह रखना छोड़ देता है और सुरक्षा की भीख मांगने लगता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़ी बड़ी शक्तियों ने लोगों पर अधिकार करने के लिए कभी तलवारों से ज़्यादा उनके विचारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों के भीतर हीन भावना भरी। उन्होंने यह एहसास कराया कि उनका अस्तित्व तुच्छ है। जब इंसान खुद को तुच्छ मानने लगता है तो वह किसी भी शक्तिशाली शक्ति के आगे स्वाभाविक रूप से सिर झुका देता है। भीतर से टूटा हुआ इंसान बाहर से कितना भी स्वस्थ दिखे,
वह वास्तव में एक खाली खोल होता है। उसके भीतर कोई ऊर्जा नहीं बचती, कोई ज्वाला नहीं जलती। वह केवल दिन काटता है, जीता नहीं। और जब किसी इंसान की जीने की ललक खत्म हो जाए तो समझो उसे कमज़ोर करने का काम पूरा हो चुका है। वो पूरी तरह से तुम्हारी मुट्ठी में होता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विरोध के। जब मनुष्य अपनी ही नज़रों में गिर जाता है तो बाहर की दुनिया का कोई भी प्रहार उसकी तुलना में बहुत छोटा लगने लगता है। असली पराजय बाहर के युद्ध क्षेत्र में नहीं होती, वह इंसान के अपने ही मन के भीतर घटित होती है। जब वह स्वयं को निर्बल मान लेता है तब संसार की कोई भी औषधि उसे शक्ति नहीं दे सकती। इस प्रक्रिया का सबसे घातक चरण वह होता है जब इंसान अपनी लाचारी से प्यार करने लगता है। वो अपनी कमज़ोरी को अपना स्वभाव मानने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वह बिंदु है जहाँ उसकी चेतना पूरी तरह सो जाती है। अब उसे किसी पहरेदार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने विचारों के चारों तरफ खुद ही एक अभेद्य दीवार खड़ी कर ली है। जब कोई व्यक्ति इस मानसिक अंधकार में डूब जाता है तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति शून्य हो जाती है। वह अपनी छोटी से छोटी समस्या के समाधान के लिए भी दूसरों की ओर देखता है। वह अपनी ही जिंदगी का मालिक होने का हक खो बैठता है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसकी सोचने की क्षमता केवल दूसरों की बातों का अनुकरण करने तक सीमित रह जाती है। यदि तुम किसी इंसान की रीढ़ तोड़ना चाहते हो तो उसकी आत्म छवि को नष्ट कर दो। उसे हर पल यह महसूस कराओ कि उसकी सोच का कोई मूल्य नहीं है, उसकी भावनाओं का कोई आधार नहीं है। जब वह अपनी ही संवेदनाओं पर शक करने लगेगा तो उसकी आत्मा का अंत निश्चित है। वह जीवित तो रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा की आवाज़ सदा के लिए शांत हो जाएगी।